नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बिल पर मचे घमासान की। दरअसल वक्फ बिल को लेकर अब कानून बन गया है, लेकिन बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में बिल का विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि बंगाल में वो इस वक्फ बिल को, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देगी। तो उधर मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया है, हंगामा किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया है। आगे चर्चा होगी मध्य प्रदेश के रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की, जहां अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही की वजह से 5 गर्भवती महिलाओं की याददाश्त चली गई है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह मामला कहीं और का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ पर मचे घमासान की। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। सरकार इसे लागू कर रही है, लेकिन वक्फ बिल पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में, जी हां, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समाज वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बिल पर विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी यह प्रदर्शन किया गया। मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, आगजनी हुई, मारपीट हुई। पुलिस पर कथित तौर पर पथराव भी किया गया। पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई। यह घटना जंगीपुर इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन को किसी भी अफवाह से बचने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। भारी तादाद में सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती कर दी गई। ये आपको टीवी पर जो शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मुर्शिदाबाद की हैं, जो मंगलवार शाम की और आज सुबह की हैं। रात की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर बवाल कटा हुआ है, सड़कों पर भीड़ इकट्ठी हो गई है और भीड़ इकट्ठी होने के बाद वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पुलिस के वाहनों को आग लगा रहे हैं। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बंगाल की पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, मुर्शिदाबाद की पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को, अब तक करीब 22 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। पटाखे भी छोड़े गए। अब सबसे बड़ी बात है रात की घटना, और इन सब के बीच रात में जो घटना हुई, दिन में सुबह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समझ में आया तो ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा, आप घबराइए मत। उन्होंने यहां तक कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हैं, तो मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई मुझे गोली ही क्यों ना मार दे। मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं किया जा सकता। जियो और जीने दो का हमारा नारा है, यही हमारा रास्ता है। और यह भी कहा कि दिल्ली में बैठी राजनीतिक पार्टी, दिल्ली की सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। ममता बनर्जी ये नहीं होने देगी। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। जियो और जीने दो।
इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद आज सुबह आज बयान आया और उसके बाद फिर मुर्शिदाबाद में आज सुबह फिर हंगामा हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया। वो तस्वीरें भी मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि आज की तस्वीरें दिखाएं। ये कल की तस्वीरें हैं, कल रात की तस्वीरें हैं, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं और आज सुबह की तस्वीर में भी जमकर पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और आज फिर से लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिम्मत मिली लोगों को। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल के बाद अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी वक्फ को लेकर जमकर हंगामा चल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने मंगलवार को सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इससे पहले सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। ये 3 तस्वीरें तारीखों के साथ। पहली तस्वीर 7 अप्रैल की है। 7 अप्रैल को वक्फ को लेकर हंगामा हुआ। हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि आखिर क्या कारण है कि वक्फ कानून पास कर दिया गया, क्यों मुस्लिमों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है। केंद्र की सरकार लगातार बंटवारे का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है। वो ऐसे मुद्दों को उठाने का काम कर रही है कि 70% एक तरफ और 30% एक तरफ जैसे संकेत दे रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और सदन में जो वक्फ बिल का कानून लागू होने की कॉपी है, वो कॉपी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में फाड़ी गई। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के सामने आ गए और सामने आने के बाद ये हंगामा हो गया। दूसरी तस्वीर आपके सामने 8 अप्रैल की है। 8 अप्रैल को भी यही हुआ, यानी कि कल भी यही हुआ। कल भी सदन में जमकर हंगामा चला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक आमने सामने आ गए, कॉपी लगातार फाड़ते रहे, हंगामा होता रहा और इस हंगामे में जमकर नारेबाजी भी हुई है। लेकिन बात 7 अप्रैल 8 अप्रैल तक ही सीमित नहीं रही, बात 9 अप्रैल तक पहुंच गई, यानी कि आज तक पहुंच गई। और आज भी सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों में जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, बात हाथापाई तक आ गई, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम विरोध की बात कर रहे हैं। अब तो रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर से भी इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तमाम मौलाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जमीन हमसे छीन ली जाएगी, जहां पर दफनाने के लिए, मरने के बाद दफनाने के लिए शरीर को ले जाया जाता है, वहां पर शमशान नहीं रहेंगे, हमारे मस्जिदें नहीं रहेंगी। आने वाले समय में आपको टोपी भी नहीं पहनने दी जाएगी, आने वाले समय में आपको दाढ़ी भी नहीं रखने दी जाएगी। आप सोचिए कि क्या होगा। एक बात समझिए कि अगर सदन उनका है, अगर संसद उनकी है, तो ये सड़क आपकी है, ये जमीन आपकी है। घर से निकलिए और सड़क पर आ जाइए और जमकर हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए, नारेबाजी कीजिए और हंगामा कीजिए। ये बात कौन कह रहा है? ये पश्चिम बंगाल के मौलाना कह रहे हैं। तमाम सारी तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन सरकार ये वक्फ कानून लेकर क्यों आई? सरकार ये वक्फ कानून इसलिए लेकर आई क्योंकि वक्फ ने तमाम संपत्तियों को लेकर
अपना दावा कर दिया है, चाहे वो दिल्ली के मंदिर हो, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग अंटालिया हो या फिर संसद की जमीन हो। बहुत सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी इमारतें हैं जहां पर अपना दावा कर दिया गया है। वक्फ बिल पर जब संसद में चर्चा हो रही थी तो इस दौरान एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक और दावा कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया और बहस छेड़ दी कि जनाब मुकेश अंबानी, जो कि देश के बड़े उद्योगपति हैं, विश्व के बड़े उद्योगपति हैं, उनका घर अंटालिया जो बना है वो जमीन भी वक्फ की है, वास्तव में एक वक्फ ट्रस्ट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मूल रूप से एक अनाथालय और एक धार्मिक विद्यालय था। रिपोर्ट के अनुसार जिस जमीन पर अंटालिया बना है उसे मूल रूप से 1986 में करीम भाई इब्राहिम ने वक्फ बोर्ड को दान कर दिया था। सालों बाद 2002 में इसे मुकेश अंबानी को 21.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आपको यह भी बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अंटालिया में रहते हैं, उनका पूरा परिवार वहां रहता है। मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर यह 27 मंजिला हवेली है। यह देश के सबसे आलीशान निजी घरों में आती है, जो 4,532 वर्ग मीटर में फैला है और कथित तौर पर इसकी कीमत जो आंकी जाती है वो करीब 15,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर वक्फ बिल को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, विवाद क्यों है। अब जनाब, एक तो मैंने उदाहरण आपको बता दिया, अंटालिया का उदाहरण बता दिया, देश की संसद का उदाहरण बता दिया, मंदिर, वो मंदिर जो वक्फ बाद में बना, मंदिर पहले बना, दिल्ली के 4 मंदिरों पर दावा कर दिया गया। तो कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद है। अब यह कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो रेलवे के पास है, देश में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो डिफेंस के पास, रक्षा मंत्रालय के पास है, और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वक्फ की संपत्ति का नंबर आता है लगभग 9 लाख एकड़ के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आता है। अब इसमें विवाद क्या है? सबसे पहले गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर विवाद है कि बिल में जो वक्फ बिल है उस बिल में जो बोर्ड है उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य बनाए जाएंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसमें वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा विरोध वक्फ बोर्ड में महिला सदस्यों को लेकर है कि बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। मुस्लिम समाज के कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत जो ढांचा है वो बदल जाएगा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों के सर्वे रजिस्ट्रेशन को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। बिल में प्रावधान है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा, यानी कि कलेक्टर साहब के ऑफिस में किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि साहब, अगर जो जिला कलेक्टर हैं, जिन्हें डीएम भी कहते हैं, जिन्हें कई जिलों में कलेक्टर कहा जाता है, तो वक्फ की पूरी संपत्तियां उस जिले की उस वक्फ बोर्ड पर कलेक्टर साहब का, डीएम साहब का नियंत्रण हो जाएगा और सारी चीजें उनके हिसाब से होंगी। तो इसमें हमारे वक्फ बोर्ड का या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा सीधा हमला है, सीधा सीधा दखल है। अब इससे सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा। अब जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर भी विवाद है। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आखिरी फैसला माना जाता है। आप जा सकते हैं, आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट भी वापस वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही भेज देता है मामले को, क्योंकि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे ना, मुकेश अंबानी का जो घर है, देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब का जो घर है, अंटालिया घर है, उस पर भी वक्फ में दावा किया हुआ है और यह मामला भी कोर्ट में चला गया। वहां पर कोर्ट में यह मामला चल रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। संपत्ति पर दावे को लेकर विवाद है। जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकता।
नहीं कर पाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावे को सीमित करेगा और इसीलिए मुस्लिम समाज का विरोध है। यह भी बात सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार एक माहौल बनाने की भी कोशिश कर रही है। विसंगतियां हैं, देखिए इसमें कोई दो राह नहीं है कि विसंगतियां हैं। और देश में अगर ज़मीन का कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी भी मंत्रालय की ज़मीन का मामला हो, सरकारी ज़मीन का मामला हो, हिंदू मंदिर, तमाम जो हिंदू ट्रस्ट हैं उनकी ज़मीन का मामला हो, सारे मामले अदालतों में जाते हैं। पहली उसकी सीढ़ी क्या है, पहली प्रक्रिया क्या है कि वो तहसीलदार कोर्ट में जाता है। तहसीलदार कोर्ट में जाने के बाद ये पूरा मामला कलेक्टर साहब के पास चला जाता है। कलेक्टर साहब के पास बात नहीं बनती है तो वो लोअर कोर्ट में चला जाता है। लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सरकार की कोई भी जमीन हो। लेकिन वक्फ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब कब किसने कहां जमीन दान दी है उसका कोई पेपर उस तरीके से तो नहीं है। 50 साल, 70 साल, 100 साल पुरानी बात है। तो उस पर वक्फ ने अगर कह दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है तो भाई साहब अब आपको सिद्ध करना है, आपको साबित करना है कि यह वक्फ की नहीं है। वक्फ ने तो दावा कर दिया। इसी को लेकर इसमें सिर्फ सरकार नहीं, हिंदू नहीं, बल्कि बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनके घर बन चुके हैं, उनकी कॉलोनियां बन चुकी हैं, वहां पर भी वक्फ ने दावा कर दिया। बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल के केसेस हैं जो वक्फ में चल रहे हैं। अब सरकार इन विसंगतियों को दूर करना चाहती है और दूर किया भी जाना चाहिए। अगर वक्फ किसी संपत्ति का जिक्र कर रहा है तो दस्तावेज दिखाइए। व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई मुस्लिम मर जाता है और उसके कोई संतान नहीं होती है तो वो संपत्ति स्वतः ही वक्फ में चली जाती है। या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो अपनी संपत्ति को वक्फ में दान कर देता है, ईश्वर के नाम कर देता है। वक्फ मतलब ईश्वर के नाम, अल्लाह को दे दी गई, तो वो संपत्ति वहां पर चली जाती है। लेकिन यहां पर भी देखना होगा कि तमाम राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है वर्तमान का, उसमें बड़े बड़े माफिया, जहां पर लैंड आ जाता है ना, जहां पर जमीन आ जाती है, वहां माफिया पैदा हो जाता है। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो वक्फ में हो, या फिर तमाम हिंदू मंदिर और ट्रस्ट में हो, वहां पर माफिया आ जाता है। क्योंकि बड़ा खेल है ना, बड़ा पैसा है और मिलीजुली सरकार हो जाती है, सांठगांठ हो जाती है। तो सरकार चिन्हित करना चाहती है। साथ ही सरकार का जो एजेंडा है, राम मंदिर आपने देख ही लिया, धारा 370 देख ही लिया, समान नागरिक संहिता देख लिया, वक्फ भी था वो भी आ गया। तो जनाब ये 70 और 30 की लड़ाई भी है। सरकार ने संकेत साफ कर दिया। अब मोदी साहब की कैबिनेट में, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री थे और वो थे मुख्तार अब्बास नकवी। उनको भी चलता कर दिया, बोले हमारा संकेत साफ है, ये 70 और 30 की बात है। सांकेतिक तौर पर आप पार्टी में रहो, लेकिन ये 70-30 की बात है। तो जनाब वक्फ भी आ गया। पूरे देश में जितना विरोध वक्फ की संपत्ति को लेकर होगा, जितने मुस्लिम इकट्ठे होकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, जितने जोर से आवाज लगाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, उतना ही फायदा होगा। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, इस बात को कोई समझता ही नहीं। उनको तो करना था, कर दिया। अब आप इसका समर्थन कर नहीं सकते। विरोध आप करेंगे, विरोध आप करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, हंगामा होगा तो फायदा बीजेपी को होगा। और तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, उन्हें मजबूरन अपने वोट बैंक के लिए इनका समर्थन करना पड़ेगा। तो इनका समर्थन जैसे ही किया तो जनाब आप भी निपट लिए। ये दुधारी तलवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं।